नमस्कार मित्रों, स्वामी विवेकानंद जी एक भारतीय हिंदू भिक्षु, दार्शनिक, लेखक, धार्मिक शिक्षक और भारतीय रहस्यवादी रामकृष्ण के प्रमुख शिष्य थे। वह वेदांत और योग को पश्चिमी दुनिया में लाने में एक प्रमुख व्यक्ति थे। उन्हें अंतर विश्वास जागरूकता बढ़ाने और हिंदू धर्म को एक प्रमुख विश्व धर्म की स्थिति में लाने का श्रेय दिया जाता है। तो आज उन्हीं के कुछ विचार सुनते हैं। दिल और दिमाग के संघर्ष के बीच में अपने दिल का पालन करें। किसी का या किसी चीज का इंतजार ना करें। आप जो कुछ भी कर सकते हैं करें। अपनी आशा किसी पर ना रखें। आपको अंदर से बाहर की तरफ बढ़ना होगा। कोई आपको पढ़ा नहीं सकता, कोई आपको आध्यात्मिक नहीं बना सकता, कोई और शिक्षक नहीं बल्कि आपकी अपनी आत्मा है। किसी की निंदा ना करें। यदि आप मदद के लिए हाथ बढ़ा सकते हैं तो ऐसा करें। यदि आप नहीं कर सकते हैं तो अपने हाथ जोड़कर अपने भाइयों को आशीर्वाद दें और उन्हें अपने रास्ते जाने दें। एक समय में एक काम करो और ऐसा करते समय अपनी पूरी आत्मा को उसमें डाल दो, बाकी सब कुछ छोड़कर। हम वही काटते हैं जो हम बोते हैं। हम अपने भाग्य के निर्माता स्वयं हैं। किसी और का दोष नहीं है, किसी की प्रशंसा नहीं है। यदि मैं अपनी अनंत कमियों के बावजूद खुद से प्यार करता हूँ तो मैं कुछ दोषों की झलक देखकर किसी से कैसे नफरत कर सकता हूँ। कौन आपकी मदद कर रहा है उन्हें मत भूलिए। जो आपसे प्यार कर रहा है उनसे नफरत मत कीजिए। कौन आप पर विश्वास कर रहा है उन्हें धोखा ना दें। जो कुछ भी अच्छा है उसे दूसरों से सीखो, लेकिन उसे अंदर लाओ और अपने तरीके से उसे आत्मसात करो। दूसरे मत बनो। लोगों को उनके सामान्य कार्यों को करते हुए देखें। वास्तव में यही वे बातें हैं जो आपको एक महान व्यक्ति के वास्तविक चरित्र को बताएंगी। महान कार्य के लिए लंबे समय तक महान और निरंतर प्रयास की आवश्यकता होती है। चरित्र को 1000 ठोकरें खाकर स्थापित करना पड़ता है। कुछ मत पूछो, बदले में कुछ नहीं चाहता। जो देना है दे दो, वह तुम्हारे पास वापस आएगा, परंतु अभी उसके बारे में मत सोचो। ना खोजो और ना टालो, जो आता है उसे ले लो। जब तक इच्छा है यह एक निश्चित संकेत है कि अपूर्णता है। एक पूर्ण मुक्त प्राणी की कोई इच्छा नहीं हो सकती। पवित्रता, धैर्य और दृढ़ता सफलता के लिए 3 आवश्यक चीजें हैं और सबसे बढ़कर प्रेम। जब कोई विचार विशेष रूप से दिमाग पर कब्जा कर लेता है तो यह वास्तविक भौतिक या मानसिक स्थिति में बदल जाता है। जितना अधिक हम बाहर आएंगे और दूसरों का भला करेंगे उतना ही अधिक हमारे हृदय शुद्ध होंगे और परमेश्वर उनमें बसेंगे। हम वो हैं जो हमें हमारी सोच ने बनाया है। इसलिए इस बात का ध्यान रखें कि आप क्या सोचते हैं। शब्द गौण हैं, विचार जीवित रहते हैं, वे दूर की यात्रा करते हैं। प्रत्येक कार्य को इन चरणों से गुजरना पड़ता है: उपहास, विरोध और फिर स्वीकृति। जो लोग अपने समय से आगे सोचते हैं वे निश्चित रूप से गलत समझे जाते हैं। आराम सत्य की परीक्षा नहीं है। सच्चाई अक्सर आरामदायक होने से बहुत दूर होती है। जो आग हमें गर्म करती है वह हमें भस्म भी कर सकती है। यह आग का दोष नहीं है। जो कुछ भी कमजोर बनाता है शारीरिक, बौद्धिक और आध्यात्मिक रूप से, उसे जहर के रूप में त्याग दें। अपने आप पर विश्वास करें और दुनिया आपके चरणों में होगी। आप जो कुछ भी सोचते हैं वह आप होंगे। यदि तुम अपने को कमजोर सोचते हो तो तुम कमजोर हो जाओगे। यदि आप अपने आप को शक्तिशाली समझते हैं तो आप होंगे। किताबें अनंत हैं और समय कम है। ज्ञान का रहस्य यह है कि जो आवश्यक है उसे ग्रहण कर लो, इसे लें और इसे जीने की कोशिश करें। मानव मन की शक्ति की कोई सीमा नहीं है। यह जितना अधिक केंद्रित होता है उतनी ही अधिक शक्ति एक बिंदु पर सहन करने के लिए लाई जाती है। मुक्त होने का साहस करें। जहां तक आपके विचार जाते हैं वहां तक जाने का साहस करें और उसे अपने जीवन में उतारने का साहस करें। जब तक आप खुद पर विश्वास नहीं करते तब तक आप भगवान पर विश्वास नहीं कर सकते। दुनिया को अब तक जो भी ज्ञान मिला है वह मन से आता है। ब्रह्मांड का अनंत पुस्तकालय हमारे अपने दिमाग में है। वे ही जीते हैं जो दूसरों के लिए जीते हैं।
सारा जीवन स्वप्नों का क्रम है। मेरी महत्वाकांक्षा एक जागरूक स्वप्न दृष्टा बनने की है, बस इतना ही है। क्या महान कार्य कभी सुचारू रूप से किए जाते हैं? समय, धैर्य और अदम्यता अवश्य दिखानी चाहिए। अपने स्वभाव के प्रति सच्चा होना ही सबसे बड़ा धर्म है। अपने आप पर विश्वास रखें। पूरा बिंदु मन को अनुशासित करना है। यदि आपके पास असीम धैर्य और दृढ़ता है तो सफलता निश्चित है, इसमें कोई गलती नहीं है। आज की वीडियो में बस इतना ही। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। धन्यवाद।